Hello students, we are going to continue exercise 12.2. Read the statement of question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. ये हमारे पास स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसकी हर साइड कितनी है 15 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइड्स 15 मीटर होंगी। लेकिन एक हॉर्स को बांध रखा है, घोड़े को बांध रखा है कितनी लंबी रस्सी से 5 मीटर, यानी कि ये मैं मान लेता हूँ एक कॉर्नर पॉइंट पे जहाँ पे रस्सी बांध रखी है, इस रस्सी के साथ घोड़े को बांधा हुआ है और रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर जा सकता है 5 मीटर की दूरी तक, चाहे वो इस तरफ, चाहे वो रस्सी खींच के इधर जाना चाहे तो इधर भी मैक्सिमम कितना जा सकता है 5 मीटर। फर्स्ट पार्ट देखिए, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स जो है यहाँ से खींचकर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, तो कुल मिला के ये एरिया हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में। और ये बना क्या, स्क्वायर है तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अल्टीमेटली ये पूरे स्क्वायर का चौथा हिस्सा बन गया, या तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा लो। अगर इस तरह से नहीं समझ आता तो आप देखिए ये क्या बन रहा है, माइनर सेक्टर बन रहा है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का एरिया मैं इसी का ही आंसर निकाल रहा हूँ, आगे सीधा इक्वल लगा के समझ लीजिए ये लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला या तो डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा लीजिए, नहीं याद रहता तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। एंगल 90 डिग्री है, ये अपने आप 1/4 बन जाएगा कट के, चाहे डायरेक्ट लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए बोला है, डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। रेडियस 5 लेंगे क्योंकि रस्सी 5 मीटर लंबी है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 25। चलो अब ये देख लेते हैं, 91 ज़ार 94 ज़ार 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 157। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 157/8। इसे आप डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 19.625 मीटर में दिया तो स्क्वायर मीटर इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे सामने है, कितना एरिया हॉर्स कैन ग्रेज 19.625 मीटर स्क्वायर। चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर रस्सी 5 मीटर की बजाय 10 मीटर की ले लें तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि रस्सी मान लो 5 की बजाय यहां तक पहुंच गई तो ग्रेजिंग एरिया टोटल तो देखो इस तरह से ये पूरा बन जाएगा ना। लेकिन मुझे अब ये नहीं चाहिए, इसने कहा कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कौन सा हुआ, ये जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो ये जो ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है ना, हमें अब इसका एरिया निकालना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम करते हैं सेकंड पार्ट की, ये पूरा लिख दे रहे हैं, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये देखो मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, ये बड़े वाला एरिया निकालेंगे, उसमें से स्मॉल एरिया जो ऊपर निकाला हुआ है 19.625 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़ा एरिया निकालेंगे θ/360, सेम यूज करना है 90/360, 90/360 करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100। ये देखो ये कट गया आपस में, 2 के टेबल में 2, यहाँ 157 और फर्दर 157 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 78.5, इसमें से 19.625 माइनस करना है हमें, एंड फाइनली व्हाट विल वी गेट 58.875 स्क्वायर मीटर। तो इतना इंक्रीज हो जाएगा। पहले इतना था शेडेड रीजन, सेकंड पार्ट के आंसर में ये जो शेड नहीं किया हुआ इसका एरिया निकाला हमने। कैसे निकाला, बड़े माइनर सेक्टर में से छोटे माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करके। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट।
A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. ये देखिए एक ब्रोच है, 5 डायमीटर्स को यूज करके 10 सेक्टर्स बने हुए हैं. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर्स हैं. बताइए टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी यूज हुई. चलिए हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड. कितनी वायर यूज हुई. देखिए पहली चीज तो इसी से सिल्वर वायर से सर्कल बना है, तो ये पूरे सर्कल की बाउंड्री देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इसी से ही बना है, तो फिर सरकमफ्रेंस लेंगे. चलिए एक तो हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस और क्या बना इससे 5 डायमीटर्स. चलिए 5 टाइम्स डायमीटर, लेंथ ऑफ 1 डायमीटर लेनी है हमने. अब सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं. फॉर्मूला इज 2 पाई आर. 5 टाइम्स डायमीटर की लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास. देखिए यहां पर विद डायमीटर 35 mm, दिस इज गिवन, सो इट इज 35. तो पाई की वैल्यू यहां पर देखिए कोई गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 ले लेते हैं. अगर डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना होगा 35/2. इधर 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5 5 जार 25, 2 बच गया, 5 3 जार 15, 15 प्लस 2 17. ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 5 जार 22 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 110 प्लस 175. तो चलिए इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना 285 मिलीमीटर. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है जी. टोटल वायर इतनी यूज हुई हमारे पास. और सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है जी. एरिया ऑफ ईच सेक्टर. अब देखो फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है सेक्टर का फॉर्मूला निकालना, θ/360 पाई आर स्क्वायर. ईच सेक्टर बोलने का मतलब है एक एक सेक्टर का एरिया. अभी हर सेक्टर का कितना होगा, सबका बराबर होगा क्योंकि डायमीटर यूज हुए हैं और इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं. यहां पे लिखा हुआ है 10 इक्वल पार्ट्स. तो मेन बात तो है कि एंगल कितना होगा. पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, उसके 10 हिस्से कर दें तो एंगल कितना बनेगा 36 डिग्री. यानी कि थीटा यहाँ पे हम 36 लेंगे बात करें, यानी कि ये एक 36 है और बिल्कुल होगा. 10 इक्वल पार्ट्स हैं, 36 को 10 से किया 360, तो नीचे भी 360 लगाते हैं. 22/7 और रेडियस कितना है 35 है ना, 35/2 मल्टीप्लाई 35/2. काट के देखते हैं 36 1 जार 36 10 जार 7 1 जार 7 5 जार 2 के टेबल में 11. अब आपको इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 35 मल्टीप्लाई 5 और फर्दर मल्टीप्लाई 11 है. चलो अभी नीचे कट सकता है अभी, और ये 5 से इसको काट देते हैं, ये 2 जार. अब देखते हैं 35 को 1 से किया और 11 से किया 385, नीचे 2 को 2 से किया 4, 385/4 स्क्वायर मिलीमीटर इसका आंसर होगा जी. राइट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 10. रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between 2 consecutive ribs of the umbrella. पहले तो ये समझिए umbrella फ्लैट सर्कल की फॉर्म में कंसीडर किया है. 8 रिब्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा. ये डायग्राम वैसे गिवन है आपके पास बुक्स में, वहाँ से भी देख सकते हैं अच्छे से, फिर भी इसको ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड इट. ये पता है रिब्स, एक रिब 2 3 4 5 6 हो गई हैं, 2 और बना लेते हैं. ये रिब्स इसको बोला गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ये स्पेस यहाँ कम ज़्यादा लग रहा है
बुक में आपके पास डायग्राम गिवन है, दे आर इक्वली स्पेस्ड, तो ये सारे इक्वल स्पेसिस हैं, तो ये भी नोट करना है। हमें दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, तो समझिए एक ये रिब उसके बीच का एरिया, यानी कि मैं कहूँ कि ये शेडेड रीजन निकालना है और सबका बराबर गिवन है, तो बस ठीक है। तो अब ये समझिए हमें करना क्या है, ये इक्वली स्पेस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये इसीलिए हम इक्वली स्पेस्ड मान रहे हैं। रेडियस 45 गिवन है, तो ये सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर बन गया, एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये तो माइनर सेक्टर का ही तो एरिया बन गया। ये किसके इक्वल होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सवाल तो ये है कि थीटा क्या है। थीटा यहाँ पर क्या होगा, देखो पूरा सर्कल तो 360 डिग्री एंगल बनाता ही है। कितने हिस्से हुए, 8 हिस्से हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 360 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 8 4 ज़ार 32, 4 रह गया ना 40, 8 5 ज़ार 40, तो एंगल इज 45 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 45 फिल कर देते हैं। अब पाई कितना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 22/7 ले लेते हैं। रेडियस 45 स्क्वायर है, तो 2 बार 45 से मल्टीप्लाई करना। आगे देखते हैं। अभी देखो ये 5 के टेबल में 5 9 ज़ार 45, इधर देखते हैं 5 7 ज़ार 35, 10 बच गया, 5 2 ज़ार 10, चलिए 72 आ गया। 9 1 ज़ार 9, 8 ज़ार, नीचे 8 आ गया। आप 2 के टेबल पे काट दीजिए, 2 4 ज़ार 8, 2 के टेबल में 11। नीचे देखिए 7 4 ज़ार कितना आएगा, 28 आएगा। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी 22275। तो बस यही इसका आंसर होगा। सेंटीमीटर में गिवन है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दीजिए, दिस इज इट्स आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट, अ कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. बड़े ध्यान से समझिए। देखिए कार के जो आगे वाला शीशा होता है, ठीक है, ग्लास जो होता है, तो उस पर 2 वाइपर लगे होते हैं बिल्कुल कार के उसको साफ करने के लिए। तो जो ब्लेड्स हैं उनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, और ऑब्वियसली जब ये 2 ब्लेड्स मान लो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, स्टार्टिंग में इस तरह से दोनों रखे हुए हैं, जब वो मूव करेंगे ना तो ये एक मूव होके इधर आएगा, लेट्स सपोज ये सेम टाइम पे मूव करेगा इस तरफ। ईच स्वीप का मतलब ये है, ये इधर गया तो ये वाला भी इधर गया। तो बताओ सिंगल स्वीप पर टोटल एरिया कितना क्लीन हो जाएगा। अब टोटल एरिया क्लीन का मतलब क्या है, ये देखो लेंथ 25 है, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, एंगल हमें 115 दिया हुआ है ये वाला। टोटल एरिया देखो एक ने इतना क्लीन कर दिया, दूसरे ने भी उतना ही क्लीन किया, तो डबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ईच माइनर सेक्टर, क्योंकि ये माइनर सेक्टर ही बन रहा है ना, क्योंकि 2 माइनर सेक्टर बन रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स 2 इंटू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एंगल इज 115 डिग्री, नीचे 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारे पास है, लेंथ 25 है तो रेडियस 25 ही ले लेना है, 25 स्क्वायर। अब इसी को हम थोड़ा काट लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए ये 5 से आप काट दें तो 5 के टेबल में 2 ज़ार 10,
15 बच जाएगा, 5 3 ज़ार 15, और ये 5 के टेबल में 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, इसे काट देते हैं 2 के टेबल में 11, ये 2 के टेबल में 36, ये भी 2 के टेबल में ये 18। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया जी, हमारे पास बचा ऊपर 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 आएगा। 25 का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाई 25, 625 आ गया। नीचे 18 मल्टीप्लाई 7, अब कटता कुछ नहीं है, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, वी विल गेट 158125। नीचे 18 को 7 से करेंगे 126, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया जी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। टू warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. बहुत आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। टू warn ships for underwater rocks, देखो अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर, तो ऊपर से यहाँ से मान लो लाइट हाउस है, कितने डिस्टेंस तक लाइट जाती है, 16.5 किलोमीटर तक, यानी कि ये लाइट 16.5 किलोमीटर दूरी तक ऊपर से पानी के अंदर जा सकती है। कितना एंगल तक, 80 डिग्री, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि लाइट यहाँ से टॉर्च से मान लो आप नीचे तक लेके आ रहे हो, तो घुमाव कितना है उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा वो 80 डिग्री तक मूव कर सकती है, जाएगी तो 16.5 किलोमीटर दूरी तक ही। बताओ कितना एरिया इस लाइट ने कवर किया, बना क्या, माइनर सेक्टर ही बना। तो इसी का एरिया निकालना है, तो बहुत आसान है। तो एरिया हम ऐसा लिख सकते हैं, इतनी पूरी लाइन लिखने की बजाय व्हाट वी कैन राइट, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस स्क्वायर दैट मीन 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगे तो आप डेसिमल हटा के ना नीचे जीरोस लगा लिया करो। ये डेसिमल हटाया 1 10, ये डेसिमल हटाकर 1 10, ये 0 से 0 कट गया, 4 के टेबल में कटेगा 4 2 ज़ार, ये 4 के टेबल में 9 ज़ार, और 3 के टेबल पे 3 ज़ार, ये देखो ये कट रहा है 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, ये भी कट जाएगा 55। अब नीचे वाली जीरोस को कुछ मत करो, ऊपर वाली सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि जब आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इजी हो जाता है। हालांकि ये अभी जीरोज़ नीचे वाली डायरेक्ट खत्म हो रही है, नज़र आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 के टेबल में 5 ज़ार कट गया, 5 से इसको काट दिया, ये 11, चलो कुछ रिड्यूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये 5 के टेबल पे 2 ज़ार, 5 के टेबल पे 11, ये 2 के टेबल पे कट के 157, यानी कि मेरे पास फाइनली बच गया 157 मल्टीप्लाई 11 को 11 से किया 121, नीचे 100। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करिए, 18997 आएगा, नीचे 100। अब डेसिमल लगा दीजिए, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि रेडियस हमें किलोमीटर में गिवन है। तो बस इतना एरिया है जो टोटली कवर हो सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट। A round table cover has 6 equal designs. If radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. We need to use root 3 as 1.7 here. तो ये राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं। डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं आपको, ये 6 का हमें बोल दिया है कि सेम साइज़ है, यानी कि एरिया सेम है, और रेडियस 28 है। तो मतलब यहाँ से अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल लूँ तो ये सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे
हर जगह पर ऑब्वियसली रेडियस सेम ही होता है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो कोस तो बाद में निकालेंगे, पहले तो पूरा डिज़ाइन का एरिया तो निकाल लें। तो मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ एरिया ऑफ 6 इक्वल डिज़ाइन है ना, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, 6 डिज़ाइंस का एरिया निकाल लेता हूँ। ये किसके इक्वल आएगा, 6 टाइम्स एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन, यानी किसी एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आ जाएगा। तो एक डिज़ाइन का एरिया मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये तो माइनर सेगमेंट बन रहा है। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा, थीटा देख लेते हैं क्या होगा जी। यहाँ पर मैं आपको साथ में निकाल के दिखा देता हूँ। थीटा 360 डिग्री अपॉन 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिज़ाइन है ना, तो 6 पे काट दीजिए, एंगल आ गया 60 डिग्री। चलिए थीटा की वैल्यू 60 फिल कर देते हैं। पाई 22/7, रेडियस 28 है तो 28 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 28 स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, साइन 60 लिख दिया। 60 से ये काट दो, 6 बन गया। अभी एक चीज़ देखो, 28 स्क्वायर यहाँ पे भी है, 28 स्क्वायर यहाँ पे भी है, इसको बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। अंदर क्या बच गया, 22 और 7 6 42, एक तो इतना बच गया। और इधर 1/2 तो है ही, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ तक हमने अभी तक कर लिया है, जो कि सिंपल है, मुश्किल नहीं है। और आगे देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जितना हो सके इसको इजी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 × 28 स्क्वायर तो है ही, नीचे देखो यहाँ 42, मैं एक काम करता हूँ 2 से काट देता हूँ। 2 के टेबल में 11 सा, ये 2 के टेबल में 21, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। चलिए 11/21 माइनस √3 की वैल्यू 1.7 लेने को बोला है, तो 17/10 हो जाएगी। नीचे 2 × 2 4 तो है ही, तो अपने पास ये बन गया 11/21 माइनस 17/40। 6 × 28 स्क्वायर, लेट इट बी एज इट इज़। यहाँ पर जब एलसीएम ना निकले ना, तो करना क्या होता है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो नीचे। इस बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं इसको। 40 को 11 से कर दो मल्टीप्लाई, 21 को 17 से कर दो। कैसे करेंगे, 17 1 ज़र 17, 1 कैरी, 17 2 ज़र 34, 34 + 1 35, इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो है ना, अब नीचे काट सकते हैं हम। कैसे, 3 के टेबल में 2 ज़र, ये 3 के टेबल में 7, 2 के टेबल में 1 ज़र, 2 के टेबल में 20। तो अभी तक हमारे पास क्या बन चुका है, 28 × 28, 440 में से 357 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी, इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3, राइट। अब ये 3 बचा है, 13 में से 5 गए, 8, 83 आ गया जी सब्ट्रैक्ट करके इसको। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 83, नीचे हमारे पास 7 × 20, 7 के टेबल में 4 ज़र। आगे क्या करो, ये नीचे 20 है ना, हम एक काम करते हैं 2 के टेबल में पहले इसको काटते हैं। 2 2 ज़र, 2 के टेबल में 10 ज़र, बस 10 पड़ा रहने देते हैं ताकि डेसिमल लगा सकें बाद में। इधर 28 को 2 से किया 56 × 83, और नीचे आ गया जी 10। ये कैलकुलेशन मैंने सारी इसलिए की है क्योंकि एक एक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में कर सकें। आगे देखिए, अब हमें 56 को 83 से मल्टीप्लाई करना है। 56 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4648 आएगा। नीचे हमारे पास 10 है, तो फाइनली
464.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया। लेकिन हमें तो कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइंस। चलिए, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस कैसे निकलेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीज़ है। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पर, इस 0.35 को जो हमने ऊपर एरिया निकाला है ना, यानी कि 464.8, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी 162.68। तो टोटल इतना खर्चा आएगा ये डिज़ाइन बनाने के लिए, राइट। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यस, रीड द स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। देखिए, हमने माइनर सेक्टर का एरिया पढ़ा है θ/360 πr²। ठीक है, थीटा की जगह पे तो चलो P आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, P तो सभी में लिखा हुआ है। अब देख के क्या लगता है, नीचे 360 है तो C आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये D ऑप्शन को चेक करो। D ऑप्शन क्या है? P/720 इंटू 2πr²। अभी क्या है ना, ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है, 2 से ये कट के 360 हो जाएगा। जब ये कटेगा P/360 इंटू πr² बच गया। कंपेयर करो इसको और इसको, यही तो चाहिए हमें, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आज हमने 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।